सुप्रभात बच्चों। आज हम उमंग हिंदी पाठशाला कक्षा 7 के लिए पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। हमारे इस पाठ का नाम है वृक्ष एक अमूल्य वरदान। वृक्ष एक अमूल्य वरदान। इस पाठ में लेखक कहता है कि ईश्वर जो है, ईश्वर ने मनुष्य को उपहार के रूप में बहुत सी प्राकृतिक वस्तुएं दी हैं, जिनमें वृक्षों की प्रमुख भूमिका रही है, क्योंकि प्रत्येक जीवित आत्माओं को प्राण, वायु व जल इन्हीं वृक्षों से मिलता है, जिसे सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। इस अमूल्य संपदा को प्रकृति प्रेमी लोगों ने बचाने की कोशिश की। इन वृक्षों कि हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, जीवन की कौन सी वस्तु है जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होती है। दिन की शुरुआत से लेकर रात में सोने तक पेड़ पौधों से मिली वस्तुओं के सहारे ही दिन व्यतीत करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह के नाश्ते के समय खाए जाने वाले फल, अनाज, सब्जी, जूस, आराम करने के लिए बने पलंग, ऑफिस फर्नीचर, बैठकर काम करने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, सौंदर्य की वस्तुएं आदि सब कुछ पेड़ पौधों द्वारा ही प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधों को इतना ही सहयोग नहीं, बल्कि पेड़ पौधों पर्यावरण के साथ वर्षा लाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। घने घने खिलखिलाते पेड़ इतने खुशनुमा वातावरण का आवाहन करते हैं, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसके साथ ही जीवों को पेड़ पौधे रहने का स्थान देते हैं। धूप, गर्मी, वर्षा ऋतु आदि से वर्षा से राहत देते हैं। छांव की ठंडक फैलाते ये पेड़ बाढ़ से हमें बचाते हैं। राहगीरों को आराम करने सुख का साधन देते हैं। साथ ही यह पर्यावरण में भी संतुलित रखते हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ है परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण। इसमें हवा, पानी, भूमि, नदी आदि सभी आते हैं। हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत ही महत्व है, क्योंकि सभी जीव जंतु जीवन जीने के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। बच्चों, यदि हमारे आसपास और सारी पृथ्वी पर एक भी पेड़ पौधे या चारों ओर फैली हरियाली न हो, तो जानते हो क्या होगा? तब एक भी जीव जंतु पृथ्वी पर जीवित नहीं बच सकेगा। यही कारण है कि वनस्पति जगत का विकास प्राणी जगत से पूर्व हुआ था। आदि मानव वृक्षों के नीचे रहता था, वृक्षों की छाल तथा पत्तों के वस्त्र बनाकर पहनता था तथा वृक्षों से प्राप्त फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। इस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान यानी अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वह वृक्षों से करता था। आग का आविष्कार मानव के विकास का पहला चरण है। तब से लेकर आज तक मानव ने अपने विकास के कई चरणों को प्राप्त किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस विकास में वृक्षों के योगदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते। वृक्षों का जीवंत रूप हो या सूखा हुआ, वह सभी रूपों में प्राणियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वृक्षों की जड़, तना, पत्ते, फूल, बीज, छाल सभी का अपना महत्व है। वृक्षों से प्राप्त खाद, रबड़, गोंद, बीजों से निकलने वाला तेल आदि उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वृक्ष धरती को हरा भरा रखने के साथ साथ धरती के तापमान को संतुलित रखते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बहुत से वृक्ष जैसे नीम, आंवला, तुलसी, पलाश, अशोक आदि औषधियों के भंडार हैं। वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित आयुर्वेदिक चिकित्सा वृक्षों पर ही निर्भर है। यही कारण है कि भारत में वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्ष लगाना पुण्य तथा काटना पाप माना गया है। बरगद, तुलसी आदि कई वृक्षों को देवताओं का निवास माना गया है। भारत में अंग्रेजों का आगमन वृक्षों और जंगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। उन्होंने हमारी विशाल वन संपदा का उपयोग निजी स्वार्थों को पूरा करने में किया। शीशम, सागौन आदि की लकड़ी का उपयोग रेल के स्लीपर बनाने में किया। अपने घरों को सजाने के लिए कीमती लकड़ी का फर्नीचर बनवाया। जहाज
नौका इत्यादि बनवाए। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करने के लिए नील की खेती पर जोर दिया। इस तरह कृषि पर आश्रित भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची। वृक्षों को भगवान के समान पूजने वाले कुछ लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया। उत्तराखंड में श्री सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलने वाले इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। स्त्री पुरुष वृक्षों से जाकर चिपक गए ताकि वृक्षों को कटने से बचाया जा सके। इस प्रकार लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर वृक्षों को बचाया था। क्या कारण है कि आज पहले जैसे वर्षा नहीं होती? आज कहीं सूखा है तो कहीं पर बाढ़ आ रही है। उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है? पर्यावरण प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है? उपर्युक्त सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, वृक्षों की अंदर